एंड वेलकम वंस अगेन। मैं हूं शेफ शिप्रा खन्ना, फिर एक बार हाजिर हूं भारत के स्वाद की अनोखी महफिल में, जहां समा बनता है ऐसी रेसिपीज से जो भारत के अलग अलग कोनों से आती है। यहां तड़का लगता है स्वाद, परंपरा और न्यूट्रिशन का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साउथ इंडियन क्विजीन का एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक जिसका नाम है मेदू वड़ा। और इसे थोड़ा सा और हेल्दी और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मलेशियन पाम ऑयल। तो चलिए इसको जल्दी से बनाते हैं विद अ मलेशियन पाम ऑयल ट्विस्ट। मेदू वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की दाल। इसको हमने 6 से 8 घंटे तक भिगो कर रखा है। ये भीगने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगी। देखिए, इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा जीरा लगभग 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ अदरक, करी पत्ता बारीक कटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मेदू वड़ा फ्राई करने के लिए हम गरम कर लेते हैं कढ़ाई के अंदर पाम ऑयल। ये वड़े को क्रिस्प और नॉन ग्रीजी रखेगा और इसका ओरिजिनल टेस्ट भी रिटेन करेगा। प्लस ये एक हेल्दी डाइट का हिस्सा भी बन सकता है क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल पर कोई बुरा असर नहीं डलता इसका, इसीलिए इसे हार्ट फ्रेंडली भी माना जाता है। तो चलिए वड़े को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पाम ऑयल में। क्योंकि ये डीप फ्राई होगा इसीलिए हमें ऑयल काफ़ी हाई फ्लेम पर चाहिए। जब ये गर्म हो जाएगा हम इसे मीडियम हाई पे कर देंगे। अब ये जो उड़द की दाल है जिसे हमने 6 से 8 घंटे तक भिगो कर रखा है, इसे हम एकदम बारीक तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए, पीसने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको मैं इसमें बड़े बोल में पलट लेती हूँ। इसको एकदम बारीक पीसा है मैंने। ये देखिए, ये क्योंकि भीगी हुई थी दाल तो ये खुद ब खुद थोड़ी सी फ्लफ़ी भी हो गई है क्योंकि ये फर्मेंट हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और विस्क करेंगे। काफ़ी लोग इसके अंदर सोडा या बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, उससे जो वड़े हैं वो फूल तो जाते हैं लेकिन ऑयल भी सोक कर लेते हैं। तो अगर इसको आप सिर्फ अच्छे से बीट करेंगे, इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। तो आप या तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसी विस्क का, और इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। अब देखिए काफ़ी फ्लफ़ी हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काफ़ी लोग अदरक नहीं डालते, करी पत्ता नहीं डालते, काली मिर्च नहीं डालते। बट आई फील कि ये सारी चीज़ें जैसे ये जीरा, अदरक, काली मिर्च डाल के ये और भी ज़्यादा लजीज हो जाता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये करी पत्ता, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक मिक्सचर तैयार हो गया है। यहाँ पे ऑयल भी मुझे दिख रहा है कि गर्म हो गया है। मैंने धीमा कर दिया है आंच को। पहले हम इसे शेप करेंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आपके पास केले के पत्ते नहीं हैं तो आप थिक प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे पहले हल्का सा हम गीला करेंगे, बहुत हल्का सा। एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूंगी। बेसिकली ये हमें शेप करने में मदद करेगा। ये आपने बैटर लिया, ये कढ़ाई में डालते ही फूल जाएगा। तो देखिए इसको हम शेप करेंगे और ये कढ़ाई में जाकर भी थोड़ा फूलेगा। तो इसकी ट्रेडिशनल शेप गोल होती है और बीच में छेद होता है, जस्ट लाइक अ डोनट। तो चलिए वड़े को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पाम ऑयल में। पाम ऑयल की खासियत ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर यूजिंग दिस फॉर फ्राइंग। और इसको फिर अपने गीले हाथों से आप शेप कर सकते हैं कुछ इस तरह। अगर बैटर ढीला होगा तो ये शेप आना मुश्किल है, तो बैटर के अंदर पानी थोड़ा कम रखें और उसके बाद हम इसे हाथ पे ले लेते हैं। ये देखिए, और अब हम इसे फ्राई कर देंगे। ऐसे ही बाकी बैटर के साथ भी कर लेंगे।
ये देखिए खुद ब खुद ये फूलता जा रहा है। जब भी आप इसे फ्राई करें तो ध्यान रखें जो गैस का आंच है वो मीडियम हाई पे होना चाहिए, स्लो पे नहीं होना चाहिए। अगर ये स्लो हुआ तो ये चिपक जाएगा नीचे। ऐसे ही हम बाकी बैटर के साथ भी कर लेंगे। हाथ थोड़ा सा गीला करेंगे या आप ऑयल भी लगा सकते हैं और इसे बिल्कुल गोल शेप कर देंगे। और ये इसका ट्रेडिशनल शेप है, सेंटर से एकदम। कहा जाता है जो भी खाना प्यार और श्रद्धा से बनाया जाए वो प्रसाद बन जाता है। मेदू वड़ा की कुछ ऐसी ही कहानी है। तो ये देखिए फ्राई हो गया। लुक एट दैट, इट लुक्स सो प्रिटी। बट डालते हुए ये ध्यान रखें या तो हाथ में तेल हो और या फिर पानी। बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है इसके साथ। मेदू वड़ा से मैंने एक चीज़ सीखी है एंड दैट इज़ पेशेंस। क्योंकि 8 घंटे भिगोने के बाद दाल को आप पीसते हैं और उसके बाद इसको फ्राइंग में भी आपको बहुत पेशेंस चाहिए इसको करेक्टली फ्राई करने के लिए। क्योंकि अगर आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया तो वो ऊपर से क्रिस्प हो जाएगा लेकिन अंदर तक नहीं पकेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अच्छा मेदू वड़ा वही होता है जो तेल में डालते ही एकदम फूल जाए, कुछ इस तरह। और मैं इसको सर्व करने वाली हूँ ये कोकोनट चटनी और टमेटो चटनी के साथ, जो कि ऑथेंटिक साउथ इंडियन है। तो ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म मेदू वड़ा तैयार हो गए। टमाटर और नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व किया है मैंने। और जो इसकी प्रो टिप है वो आप नोट भी कर सकते हैं कि जितना बैटर को विस्क करेंगे यानी फेंटेंगे उतना ही ये फ्लफी होगा। पाम ऑयल में फ्राई करने से जो क्रिस्पनेस आएगी इसकी बाहर की लेयर की, उसके क्या कहने। फिर मिलते हैं कुछ और नई क्रेविंग्स के साथ ओनली ऑन MPOC प्रेजेंट्स भारत का स्वाद पाम ऑयल के साथ, ओनली ऑन जी न्यूज़।